नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी 16 प्रत्याशियों की लिस्ट है जो और जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले से जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था लोकसभा जो सीट है नगीना, उसको लेकर के। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात सामने निकल करके आई है, वहीं दोस्तों जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को समर्थन के तौर पर जो नगीना लोकसभा सीट है वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये भी बना रहा कि जिस प्रकार से खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो इंडिया गठबंधन है, जो खासकर अखिलेश यादव जी हैं, उनकी मदद की थी पिछले चुनावों में, उसी को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कहा चंद्रशेखर आज़ाद को सबसे बड़ा जो समर्थन मिलने वाला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वहां पर भी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक सबसे बड़ा धोखा मिला और वहां से भी खासकर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो वहां से धोखा तो मिला, बीजेपी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट वहां पर घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी उम्मीद थी लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की उम्मीद थी, SC/ST OBC समाज के लोगों की उम्मीद थी, वहीं दोस्तों लोगों का जो मानना था खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों का कि खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को संसद जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और खासकर ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ने का काम करते थे। लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा था तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को ये उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी के कैंडिडेट उतारने के बाद क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो नगीना लोकसभा सीट है वो जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ पर ग्राउंड पर खासकर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो रैलियाँ हो रही हैं, लगातार जो भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव जाकर के वो खासकर प्रदेशों के अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े बड़े नेता जाकर के नगीना लोकसभा सीट पर पूरी जी जान से वो लग गए हैं। और खासकर कहा जाता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, वहीं जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा लोगों का रुझान, खासकर जो नगीना लोकसभा सीट में मैंने देखा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण जाग रही है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के जाग रही है। और खासकर उनका मानना है कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। और जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ वो खुलकर खड़े हो जाते हैं, उनका कहना है कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद रावण यदि यहाँ से जीतते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं मुस्लिम समाज के लिए। वहीं दोस्तों, खासकर ST OBC समाज के लिए भी सबसे ज़्यादा उम्मीद की किरण है जो नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं, क्योंकि खासकर SC/ST OBC समाज के वो नेता माने जाते हैं और ज़मीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए लोगों का खासकर मानना है SC/ST OBC समाज के लोगों का कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इस बार जीतना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की मदद करेंगे, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, ये 16 लोकसभा सीटों की जो लिस्ट जारी की है बहुजन समाज पार्टी ने, इस पर नगीना लोकसभा सीट का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं इससे सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। खासकर जो SC/ST OBC समाज के लोग थे, उनका जो कहीं ना कहीं कहना था कि खासकर बहन कुमारी मायावती जी को नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का मदद करना चाहिए और अपना वहाँ पर कैंडिडेट नहीं घोषित करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद टूट चुकी है। अब उम्मीद सिर्फ यही जागी है कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ यहाँ की जनता आती है और खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों का यहाँ पर समर्थन रहता है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ की लोकसभा सीट जीत सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसद में जिस प्रकार से कन्हैया कुमार हुए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण हुए, जिग्नेश मेवानी हुए, जो तमाम खासकर युवा क्रांतिकारी नेता है, ज़मीनी स्तर से निकली हुई नेता है, इनको लोगों को जीतना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष में ऐसे लोगों का होना जरूरी है। यदि ऐसे लोग होते हैं तो वो अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई बरकरार रखते हैं। आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुजन समाज की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अंत में BMM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।